Okay, Assalamualaikum class. So in today's lecture, I will solve the problems on compound microscope. हमने लास्ट क्लास में बाकी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे. अब से हमारे पास जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स रह चुके हैं. तो आज की क्लास में बेटा ये लास्ट लेक्चर होगा इसका. इसमें सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे. ऑलमोस्ट 5 to 6 न्यूमेरिकल्स हैं ये. ओके क्लास, तो सबसे पहले लेट्स सी देयर फॉर्मूला है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है m=q1/p1 वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 + d/fe. और ये इसकी डायग्राम है. एक फॉर्मूला ये यूज होता है इसमें, एक फॉर्मूला ये यूज होगा, एक ये, और दिस इज लास्ट वन. तो ये चार फॉर्मूला यहाँ पर यूज होते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स ऑफ ईच वेरिएबल, कि Q1 क्या है, P1 क्या है, F1 क्या है, Q2, P2, F2, L एंड F. अगर आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो ही फिर आप जो है आगे न्यूमेरिकल सही से सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम रहेगी मुस्तकिल. ओके, तो फिलहाल शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बेटा मैं आपको उनकी डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए. डायग्राम देखिए हम सिंपल करके बनाएंगे इसकी. जी क्लास, तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि यहाँ पर दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है. एक लेंस ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव में हम इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं. इसके सारे वेरिएबल्स को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस 1 कहते हैं इसको. तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है ए बी, ये बिटवीन F एंड 2FO के दरमियान होता है. यहाँ से यहाँ तक का फासला कहलाता है P1. तो P1 का मतलब क्या हो गया? P1 मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव मैंने यूँ लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, या लेंस 1 भी कह सकते हैं. फिर बेटा इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? एक रे यहाँ से यूँ चली गई, एक रे पैरेलल आई और फिर फोकस से होके इधर आ गई, तो ये अवे फ्रॉम 2F आ जाती है. ये 2FO है, तो यहाँ पे आ गई है. ये जो है A', B', ये इमेज फॉर्म किसने किया है? इमेज फॉर्म किया है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, इस लेंस ने. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाया है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. अब हम दूसरा लेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे जो हमारे पास आई पीस होगा. तो ये आ गया आई पीस. आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर FE ग्रेटर होती है FO से. अब FE की जो हमारे पास फोकस आ रहा होगा वो यहाँ कहीं आ रहा है, यानी कि FE. तो जाहिर सी बात है ये जो इमेज बनाया था ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ओके लेट मी डिस्कस. तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये कहलाएगा Q1. ये फासला क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास? Q1, यानी कि ये इमेज फॉर्म किसने किया है? इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. अब ये इमेज इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो इसकी दो रेज यहाँ से निकलेंगी, एक रे ये चली गई,
एक रे ऑप्टिकल सेंटर चली गई, और ये क्योंकि फोकस के अंदर आ रहा है जो भी आपके पास स्पेसिमेन है या ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव जो है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आईपीस के लिए, तो ये यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी रेस। यहाँ पे हमारी आई है, फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ कहीं आके मिलती हैं रेस, और ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है Q2। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये कहलाता है P2, यानी कि ये जो A प्राइम B प्राइम है, ये इसके लिए क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे P2 क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, और ये कहाँ से मेजर किया जा रहा है, लेंस 2 से, यानी कि O प्राइम से किया जा रहा है, इसको लेंस 2 कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस लेंस से, आई पीस लेंस के सेंटर से। और फिर ये जाहिर सी बात है ये आई पीस जो है, इसकी जो रेज आएंगी, इसका फाइनल इमेज यहाँ बना देगा, इमेज फॉर्म बाय आई पीस। इसका नाम होगा A डबल प्राइम और B डबल प्राइम, और ये बनता है, इसको हम कहते हैं Q2। और ये Q2 के वर्चुअल आ रहा है तो नेगेटिव माना जाएगा, और ये बराबर होता है 25 सेंटीमीटर के D के। तो D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, और मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो मैंने आपको P1 बता दिया, Q1 बता दिया, P2 बता दिया इस तरीके से। अब Q2 क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, इमेज फॉर्म बाय आई पीस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, और ये हमेशा बराबर होता है -D के। ये बात आपको खुद लिखनी होगी, इमेज फॉर्म बाय आई पीस। तो ये बेटा इसकी पूरी डायग्राम है, स्पेसिफिकेशन है इसकी। अब हमें इसकी जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी होती है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = Q1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 1 + D अपॉन FE। तो यहाँ पर FO का मतलब, यानी कि F1 या FO का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और F2 या FE का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसकी जो फोकल लेंथ आ रही है, तो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये है, ये आपके पास जो है वो FE है, और ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस छोटा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, FO है। तो FO को हम F1 भी कह सकते हैं, FE को हम F2 भी कह सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने बात कर ली किसके बारे में, इसके सारे फॉर्मूले और सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली। अब 2 फॉर्मूले इसमें और अप्लाई होते हैं, उनके बारे में आपको बताना। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास P1 क्या है, Q1 क्या है, P2 क्या है, Q2 का है, और D आपको खुद लिखना होगा। D हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है 25 सेंटीमीटर या फिर 250 मिलीमीटर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, और ये FE होता है यहाँ पे, या F2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा दोनों लेंस के दरमियान के फासले को हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्यूब किसके बराबर आ जाएगी, Q1 + P2 के। तो L बराबर होता है Q1 + P2 के, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, यानी कि इमेज फॉर्म बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। इन दोनों को अगर आप सम कर देंगे तो आपको L मिल जाएगा। L कहलाती है लेंथ ऑफ ट्यूब। ओके क्लास, तो यहाँ तक हमने इसके जो है सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब इसके 3 फॉर्मूले और हमें लिखने हैं। क्या, एक तो हम फोकल लेंथ लिखेंगे
लेंस फॉर्मूला लिखेंगे इसका 1/f1 प्लस 1 इजिकल टू 1/p1 प्लस 1/q1, और एक इसके लिए बनाएंगे 1/f2 इजिकल टू 1/p2 प्लस 1/q2। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। Q1 को QO भी कहते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, O से B तक का फासला, O से ये O से लेके B तक का फासला, ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। और फिर PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तो O से लेकर ये यहाँ तक का फासला जो है हमारे पास, ये क्या है, ये Q1 है, ऊपर देख सकते हैं सब लिखा हुआ है। और फिर ये B प्राइम से लेकर O प्राइम तक का फासला P2 है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। F1 का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से QE हमारे पास इमेज फॉर्म बाय इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस है Q2, और F2 हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, L डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, और D की वैल्यू हमेशा Q2 की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है। तो अगर Q2 आपके पास कहीं पर 25 की जगह 225 सेंटीमीटर भी आ रहा हो, वैसे तो इसकी वैल्यू बेटा अक्सर 25 सेंटीमीटर ही होती है, किसी किसी न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि अगर कहीं पर Q2 आपको गिवन है तो यकीनन आप Q2 की वैल्यू मिसाल के तौर पे आपको 25 की जगह गिवन है 23 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इसको नेगेटिव में लेंगे, तो वहां पर D की वैल्यू क्या बन जाएगी, D की वैल्यू बन जाएगी प्लस Q, D की वैल्यू हो जाएगी 23 सेंटीमीटर। तो अगर कहीं पर Q2 गिवन हो तो अक्सर तो तकरीबन 99% टाइम तो वो 25 सेंटीमीटर ही होता है या 250 मिलीमीटर होता है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी न्यूमेरिकल में अगर Q2 की वैल्यू आपको 25 के अलावा गिवन हो तो आपको D भी वही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें जो फाइनल इमेज बनाया गया है उसी के पॉजिटिव डिस्टेंस को हम D बोलते हैं। और अगर नहीं गिवन तो आंखें बंद कर आप Q2 की वैल्यू -25 सेंटीमीटर या -250 मिलीमीटर रख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया और ये लेंथ वाला ही बता दिया। अब ये दो फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले और लिखने, तो मैं यहीं पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के फिर आगे बढ़ रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आप एक मरतबा प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से रीड करिएगा। फॉर्मूले को तकरीबन ये सारे फॉर्मूले स्पेसिफिकेशन की 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल करने के काबिल हो पाएंगे, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इसी के हैं, डेटा पिक आउट करना सबसे मुश्किल काम होता है इसमें। चलें तो अब मैं इसके जो बाकी फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूँ। और डायग्राम अपनी मैं इतनी कॉम्प्लेक्स करके नहीं बनाऊंगा, डायग्राम में बहुत सिंपल करके बनाऊंगा। तो हमारे पास जो एक तो फॉर्मूला 1/f1 हो जाएगा, 1/f2 सॉरी 1/p1 प्लस 1/q1, 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/p2 प्लस 1/q2। और D हमेशा Q2 की मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगा, जो Q2 की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ओके क्लास, तो यहाँ तक इस चीज़ के बारे में हमारी सारी डिटेल्स ख़त्म हो जाती हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आ रहे हैं। अब इस डायग्राम को देखें मैं एग्जाम में कैसे ड्रॉ करूँगा। ये डायग्राम आपने एग्जाम में ऐसी ड्रॉ करनी होगी, लेकिन मैं जब इस न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं इसको सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करूँगा। सिंपल फॉर्म में बेटा डायग्राम यूँ ड्रॉ की जाती है कि लेंस हो गया, ये सेकंड लेंस हो गया, ये AB, ये इमेज और ये फाइनल इमेज। तो ये हमारे पास हो गया P1, ये डिस्टेंस हो गया था Q1,
ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास P2 और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास Q2 जो कि D के बराबर है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल में इस तरह से ड्रॉ करूंगा और ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो L बराबर किसके है, Q1 प्लस P1 के बराबर है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं इसके हम। आपको जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो बेटा पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे आसान सा एक फॉर्मूला इसका और होता है, ये 1987 या 91 में आया था, ये भी आपने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन आती है वो MO मल्टीप्लाई बाय ME के बराबर होती है। ठीक है, तो MO हमारे पास कितना आता है, Q1 अपॉन P1 और ये आता है 1 प्लस D अपॉन F2 या आई पीस। तो बहरहाल ये भी एक फॉर्मूला है, ये कभी आएगा तो नहीं, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो पहला न्यूमेरिकल यही कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा कह रहे हैं द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट्स नॉट अ पावर ऑफ लेंस। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 30। लिख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं, M कितना है बेटा, 30 है। So M is 30 and object is 10. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज दिस एंड ऑब्जेक्ट इज 10, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो माइक्रोस्कोप की तो 30 है और ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है, 10 है। तो आपको MO कितना गिवन है यहाँ पर, 10, और कह रहे हैं कि ME बताइए। सोल्यूशन पे आते हैं तो बेटा M बराबर होता है MO मल्टीप्लाई बाय ME के। तो ME कितना हो जाएगा, M को डिवाइड कर दें MO से, तो ME मिल जाएगा आपको 30 डिवाइड बाय 10, तो ME विल बी 3। तो ये पहले न्यूमेरिकल का हमारा आंसर आ चुका है, जो कि कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ एमसीक्यूज में आ सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज की साइड तक तो है, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ एमसीक्यूज में शायद आ जाए, वरना ये बहुत मुश्किल है। 1987 में आया है ये। हमारे पैदा होने से ही पहले। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और यहाँ पे सबसे मुश्किल सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का ये वाला पार्ट है। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बहरहाल, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कह रहे हैं अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो न्यूमेरिकल किसका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। पहला जुमला पढ़ते ही आपको अंदाजा हो गया। हैज एन ऑब्जेक्टिव विथ फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर। तो ये क्या गिवन है बेटा, हमें ऑब्जेक्टिव गिवन है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि F1 या FO गिवन है। एंड ट्यूब, ट्यूब का मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, एंड ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग। तो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डेटा। तो F1 गिवन है यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, तो मैं इसको FO भी लिख सकता हूँ, कितनी थी, 10 मिलीमीटर, और ट्यूब है 100 मिलीमीटर। तो सारा डेटा मिलीमीटर में गिवन है, ये बात याद रखिएगा। 10 मिलीमीटर और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है, 100 मिलीमीटर। ठीक है जी, देन व्हाट नेक्स्ट, एन इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो इमेज जो प्रोड्यूस हुआ है फाइनल वो 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस। तो ये Q2 गिवन है, तो Q2 हमेशा नेगेटिव होता है। तो Q2 कितना है आपके पास, नेगेटिव आ गया 250 मिलीमीटर।
तो डी क्या बन गया, प्लस का 250 मिलीमीटर। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट किससे डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका है, आई पीस वाला है या ऑब्जेक्टिव लेंस वाला है? तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस वाला है, तो ये Q1 कहलाएगा। अगर आई पीस का कहते हैं तो P2 कहलाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमें P1 गिवन है यहाँ पर 12 मिलीमीटर। फिर कह रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन बताइए। ठीक है बेटा, इस न्यूमेरिकल को दोबारा से रीड कर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर भी कर लेते हैं। क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर, तो ये फोकल लेंथ आ गई 10 मिलीमीटर। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है 100 मिलीमीटर, तो एल आ गया 100 मिलीमीटर। फिर कह रहे हैं एन इमेज इज प्रोड्यूस, अभी इमेज Q1 है या Q2 है, तो हमें देखना होगा कि आई पीस से बन रहा है कि ऑब्जेक्टिव से बन रहा है। इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम आई पीस, तो ये Q2 है। इस जुमले ने मुझे बताया कि ये आई पीस से बन रहा है, तो ये क्या है, ये Q2 है। Q2 हमेशा नेगेटिव होता है कि वर्चुअल होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कौन सा है 12 मिलीमीटर, अब ये नहीं पता कि ये P1 है या P2 है, तो फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट मीन्स दिस इज P1। और एंगुलर मैग्निफिकेशन आपने बतानी। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब वही 3 फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बेटा, सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा हमें m मालूम करना है, तो फॉर m, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस D अपॉन F2। F2 का मतलब आई पीस। अब देखें डेटा से क्या क्या चीज़ें मैच हो रही, क्या क्या हमें पता है। हमें यहाँ पर P1 पता है और सिर्फ P1 पता है और D पता है। हमें यहाँ पे P1 पता है, D पता है, F2 नहीं पता और Q1 नहीं पता। तो इसको हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी हो गई क्वेश्चन 1। अब हम जाएंगे सर्च में फॉर, देखें कैसे सर्च करते हैं। तो बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पे F1 पता है और क्या पता है, P1 पता है। तो F1 और P1 से हमें क्या मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा। Q1 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि Q1 की मदद से आपको P2 मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके सर्चिंग में कैसे इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमें L का फॉर्मूला गिवन है, L बराबर है Q1 प्लस P2। तो अगर Q1 मिल जाएगा तो वहाँ से P2 मिल जाएगा। अगर P2 मिल जाएगा और Q2 हमें पता है तो फिर हमें F2 भी मिल जाएगा और F2 हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम Q1 निकाल लेते हैं ताकि हमारा एक और वेरिएबल जो अननोन है वो नोन में आ जाए। तो फॉर Q1 हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Q1 के लिए मैं ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, L इजिकल टू Q1 प्लस P2, लेकिन P2 भी नहीं पता मुझे और Q1 भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता। ठीक है जी। तो यकीनन फिर मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेंस वाला, ये वाला। ओके, सो 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1। हमें Q1 चाहिए तो इसको जल्दी से अरेंज कर लीजिए। 1 अपॉन Q1 कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन P इधर चला गया, तो 1 अपॉन F1 माइनस 1 अपॉन P1। ओके, so for 1 upon Q1 will become 1 minus F1 1 upon P1 inverse. After placing their values,
सब मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रख दें 1/10 डिवाइड बाय 1/12 इनवर्स। तो Q1 कितना आ जाएगा? अब एग्जाम में इतना टाइम मत लगाएगा वैल्यूज रखने में, डायरेक्ट मैं इसके बाद ये भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला। मुझे कन्वर्ट करना आना चाहिए, मेरी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। एग्जामिनर कोई स्टेपिंग नहीं चाहिए, एग्जामिनर को आंसर्स चाहिए, लेकिन फॉर्मूला लगाएं फिर इसके अरेंजमेंट जल्दी से जल्द कर दें। तो और इसको यूज़ करना सीखे कि 1/10 - 1 डिवाइड बाय 12 इनवर्स। तो इट्स आंसर इज 60 मिलीमीटर। सब मिलीमीटर में चल रहा है तो ये भी मिलीमीटर में आएगा। तो अब हमारे पास Q1 आ गया, P1 भी है, अब क्या रह गया? F2 रह गया है। तो सबसे पहले हमें F2 निकालने के लिए, F2 के लिए यकीनन हम ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है। तो इसमें बेटा 1/P2 1/Q2 भी होने चाहिए, मतलब P2 और Q2 होने चाहिए। Q2 हमारे पास है, P2 नहीं है, तो P2 हमें कौन प्रोवाइड करेगा? वही लेंथ वाला फॉर्मूला ही है। तो फॉर P2 L बराबर है Q1 प्लस P2 के। तो Q1 भी पता है आपको और L भी पता है, तो P2 आ जाएगा, L माइनस Q1 हो जाएगा P2। तो P2 विल बी इक्वल टू, ये L 100 है माइनस 60 तो हो जाएगा 40 मिलीमीटर। इट्स क्लियर नाउ? अब बेटा हमें F2 फाइंड करना रह गया था। तो फॉर F2 तो 1/F2 बराबर हो जाएगा 1/P2 प्लस 1/Q2। P2 आ चुका है, Q2 हमें पता है -250 मिलीमीटर है। तो F2 विल बिकम इक्वल टू इनवर्स 1/P2 बेटा कितना है? 40, ये रहा, और ये प्लस है और ये 1/-250 है। तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दे, मैं देखिए माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे आपको इसकी भी मिलीमीटर में वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर इन सबको पुट इन 1, तो फिर आपके पास m आ जाएगा। इस सवाल इसका न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी होता है, हो सके तो चॉइस में छोड़ दीगा, और अगर करें तो स्पीडली करिएगा। सबसे लेंथी सवाल था ये। अगर Q1 गिवन होता तो सवाल यहाँ से शुरू होता, हम डायरेक्ट फिर यहाँ से शुरू करते। तो बेटा इसका फोकल लेंथ हमारे पास 47.62 मिलीमीटर आ जाएगी। अब इसकी सारी वैल्यूज को बेटा हम 1 में रख देंगे। F2 भी मिल गया है, Q1 P1 सब मिल चुका है हमें। तो क्या हो जाएगा? Q1 कितना है? 60 डिवाइड बाय P1 कितना है? P1 आपके पास है 12, और D आपके पास कितना है? D है 250 प्लस का F2 कितना है? 47.62। So now you will get your final magnification। पहले ये वाली साइड को सॉल्व कीजिएगा, फिर इस साइड को सॉल्व कीजिएगा। 1 प्लस 250 डिवाइड बाय 47.62 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 12। तो बेटा इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी तकरीबन 31.25। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन ने कितना टाइम ले लिया हमारा। तो इट्स आंसर इज 31.25। ओके, तो
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। Now let's come towards question number 11. The length of a compound microscope क्या given है? ये compound microscope का numerical है। Length given है आपके पास 30 सेंटीमीटर। Question number, which question is this? Question number 11. The length of compound microscope is 30 centimeter. तो लेंथ कितनी है आपके पास? 30 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल है। फिर कहें द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है? 22.25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स F1। सो F1 इज 0.25 सेंटीमीटर एंड डेट ऑफ आई पीस यानी फोकल लेंथ ही आई पीस की कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। सो F2 is 10 centimeter. You can see that here all data is given in the form of centimeters. तो आपने सेंटीमीटर में ही काम करना होगा। Calculate the magnifying power, that means angular magnification, if the final image is formed at distance 250 millimeter from the eyepiece. तो ये Q2 है। Okay. Q2 is minus 250। अभी इन्होंने मिलीमीटर में दिया है। 250 मिलीमीटर। देखिए सारा डेटा सेंटीमीटर में दिया, एक चीज 250 मिलीमीटर में दे दी है। 250 मिलीमीटर, तो 250 मिलीमीटर का मतलब ये कितना है? इसको मैं सेंटीमीटर में कर लूँगा, सारी चीजें एक यूनिट में होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर में दे दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप इसको 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर, एंड डी विल बी इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर एंड एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ फॉर, अच्छा जी, तो सो यू नो दैट फॉर मैग्निफिकेशन m is equal to what? Q1 upon P1 1 plus D upon F2। इक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन नहीं है। सो हेयर हमें Q1 नहीं पता, P1 भी नहीं पता, F2 पता है। तो बेटा यहाँ पे हमें Q1 नहीं पता, P1 भी नहीं पता, F2 पता है, और क्या पता है? F1 पता है, और क्या पता है? L पता है। तो सबसे पहले, और हमें इसके साथ साथ क्या पता है यहाँ पर? तो सबसे पहले जिसका डेटा ज़्यादा गिवन है, जैसे हमें Q2 भी गिवन है और F2 भी गिवन है, तो Q2 और F2 की मदद से हम क्या मालूम कर लेंगे? P2। इस P2 को रखेंगे L लेंथ में, तो लेंथ से हमें क्या मिल जाएगा? Q1 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? Q1 मिल जाएगा। फिर Q1 को हम फोकल लेंथ के फॉर्मूले में रखेंगे कि 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा P1। सीक्वेंस समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए इस चीज को। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले तो भाई हमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमें Q1 और P1 दोनों ही नहीं पता, लेकिन जो चीजें पता है, क्या पता है हमारे पास? जो डेटा अवेलेबल है, हमें F2 भी पता है और Q2 पता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे P2 जब आ जाएगा तो उसको हम लेंथ के फॉर्मूले रखेंगे, Q1 प्लस P2। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? Q1 जब मिल जाएगा तो आपके पास F1 आपको पता है, Q1 पता चल गया, तो फिर आप लेंथ का फॉर्मूला लगाकर P1 निकाल लेंगे, 1 अपॉन
एफ इजिकल टू 1/P1 प्लस 1/Q1। तो इस तरह से आपको P1 भी मिल जाएगा और Q1 भी मिल जाएगा। P1 Q1 मिल जाएगा, इसमें रख देंगे। F2 आपको ऑलरेडी पता है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले हम सेकंड लेंस की फोकल लेंथ लगाएंगे। सो फॉर, देखिए इसमें सारे फॉर्मूला यूटिलाइज होते हैं, ये आपको जहन में रखना होगा। आपको इन चारों फॉर्मूलों को नजर में रखना होगा कि कौन सा लग रहा है। 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना L/FO प्लस 1/DFE, ये मत यूज करेगा। ये एक खास केस पर होता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा हमें फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए होता है। इसका नियर फॉर्मूला 1/Q1 1 प्लस D/FE होता है। तो इससे किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व मत कर देगा। ये वाला न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला सही नहीं है, स्पेशल केस का फॉर्मूला है वो। चलें जी, शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले बेटा मैं हम यहाँ से P2 निकाल लेंगे, क्योंकि सेकंड लेंस का ये भी पता है हमें, F2 भी पता है, Q2 भी पता है। तो 1/F2 1/P2 प्लस 1/Q2। अब Q2 कितना बन जाएगा? ये इधर गया, 1/F2 माइनस 1/Q2 इधर आ गया, तो क्या हो गया? 1/P2। तो P2 विल बिकम इक्वल टू, इनवर्स ले लेंगे इन पे, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो 1/F2 कितना है? 10, माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गए। फिर 1/ क्या आ गया? ये 25 आएगा। ये देखिए मैं भी मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे ये मिलीमीटर नहीं आएगा सेंटीमीटर वाला आएगा। इससे आपको P2 का आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर में। ये वाला स्टेप हो गया। अब इस P2 को कहाँ रखेंगे? लेंथ में रखेंगे, वहां से Q1 मिलेगा। फिर उस Q1 को अगेन फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में रखेंगे, वहां से P1 मिल जाएगा। देन वी विल गेट ऑल दी वेरिएबल। स्पीड ज़्यादा हो तो आप स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, तेज करके भी देख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर गेनिंग पावर। 1/10 plus 1/25 inverse. So this is 7.14 सेंटीमीटर। ओके, अब P2 के बाद बेटा हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर हमें Q1 और P1 चाहिए, तो हम अगर लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं Q1 प्लस P2, यहाँ से Q1 मिल जाएगा, तो Q1 की हेडिंग आ गई। तो L माइनस P2 इज इक्वल टू Q1। लेंथ कितनी है? 30 माइनस 7.14, so Q1 will become how much centimeter? 30 minus 7.14, 22.86। ठीक है जी, तो L से हमने Q1 निकाल लिया। अब दोबारा इसको फोकल लेंथ के फॉर्मूले में रखेंगे F1 वाले में, तो वहां से P1 मिल जाएगा। आई नो इसके न्यूमेरिकल काफ़ी डिफिकल्ट हैं, आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन कोशिश करें समझने की। सारे फॉर्मूले यूटिलाइज करने हैं आपने। फॉर, अब हम ये लगाएंगे F1 P1 प्लस Q1। तो Q1 हमें पता है, यहाँ से हमें P1 मिल जाएगा। तो 1/P1 इज इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/Q1। Q1 उधर चला गया। सो P1 इज इक्वल टू, इनवर्स ले लेंगे बेटा, 1/F1 कितना है? F1 इज 0.25 और Q1 कितना है? 22.86। इसको सॉल्व करके इसका इन्वर्स लीजिए।
P1 आ गया 0.25 253 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हमारे पास P1 भी मिल चुका है, हमें Q1 भी मिल चुका है और F2 तो पता है। तो पुट ऑल वैल्यूज इन वन, पुट ऑल इन वन, तो M इज इक्वल टू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय F2। तो Q1 कितना है भाई 22.86, P1 कितना है 0.253 और F2 कितना है, F2 है 10। तो यहाँ से आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। लेट्स सी 320.04। तो चेक करिए आपका आंसर यही आ रहा है। यस आयशा। ओके, फिर यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। Now let's move towards next question. Again in compound microscope, question number 12. In compound microscope, focal length of objective and eyepiece are this. Image formed by objective is this. तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। In compound microscope, focal length of objective and eyepiece are 8 cm and 2.5 cm. तो F1 and F2 आपको गिवन है 8 और 2.5 cm। तो ये न्यूमेरिकल तो सेम मैच करता हुआ लग रहा है बहरहाल। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। जी बेटा, तो यहाँ पे 12 में आपको F1 जो है वो 0.8 सेंटीमीटर और F2 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन 12 0.8 सेंटीमीटर और F2 कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली द रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। अब देखें ये रियल इमेज जो बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको और से देखिए। द रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है उसको हम Q1 कहते हैं। ओके, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, रियल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। तो Q1 गिवन है, ये कितना है Q1 16 सेंटीमीटर। तो ये बातें आपको बहुत सोच समझ के पहचाननी होंगी इसमें। पता चला आपने इसको Q2 लिख दिया, ये फाइनल इमेज नहीं बन रहा है, वो वर्चुअल बनता है फ्रॉम इट। ठीक है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर held close to the eyepiece, image form 25 सेंटीमीटर from the eyepiece। ठीक है जी, तो आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है और आपको फाइनल इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर Q2 दिया हुआ है। तो बेटा आपको M मालूम करना है और आपको Q2 कितना गिवन है माइनस का 25 सेंटीमीटर और D कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर। चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन हैं, ये मालूम करनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हाँ भाई Q1 भी पता है,
Q1, D, F2 एंड P1। तो Q1 पता है, D भी पता है, F2 भी पता है, क्या चीज़ नहीं पता, सिर्फ P1 नहीं पता। तो ये सवाल थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाएगा। तो बेटा हम देखें, हमें Q1 पता है और F1 पता है, तो अगर हम P1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1/F1 1/P1 प्लस 1/Q1 लगा देंगे। यहाँ से P1 मिल जाएगा, Q1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/F1 माइनस 1/Q1 इज इक्वल टू 1/P1। सो P1 विल बी इक्वल टू, इनवर्स ले लीजिए इन दोनों का, 1/F1 कितनी है 0.8 माइनस Q1 कितना है 16। तो P1 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, और ये सवाल यहीं पर जो है वो एंड हो जाएगा जल्दी। वन डिवाइड बाय 0.8 माइनस 1 डिवाइड बाय 16 इनवर्स। सो P1 इज 0.842। ओके, तो P1 बेटा हमें मिल गया, तो सारी वैल्यूज मिल गई। P1 भी मिल गया, अब डायरेक्ट उनको पुट ऑल वैल्यूज इन वन, पुट इन वन। तो बेटा M क्या बन जाएगा, Q1 कितना है 16, P1 कितना है 0.84, 1 प्लस D कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 डिवाइड बाय F2 कितना है 2.5। तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये छोटा सवाल था, जल्दी हो गया। 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 0.84, 209.5। ठीक है, ये 209 आपके पास वो आ गई। अच्छा, लेंथ भी पूछी इन्होंने, चलिए हम यहाँ पे इसकी लेंथ भी निकाल लेते, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेकिन उसके लिए Q2 चाहिए होगा, Q1 है नहीं, आ जाएगी। तो अगर हम लेंथ भी निकालना चाहें इसकी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो फॉर लेंथ आपको पता है लेंथ बराबर होती है Q1 प्लस P2, बट P2 नहीं पता हमें, फिर वो लंबा हो जाएगा। चलिए छोड़ें, बहरहाल जितना पूछा उतना ही करते हैं। बहरहाल अगर लेंथ पूछते हमसे यहाँ पर, तो हमें लेंथ के लिए बेटा पहले P2 फाइंड करना पड़ता। और P2 कैसे आता, क्योंकि आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में F2 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, तो यहाँ से P2 मिल जाएगा इसी फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से। तो मैं सिर्फ इसकी हिंट दे देता हूँ कि L बराबर है Q1 प्लस P2, और P2 के लिए आप क्या करेंगे 1/F2 इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2 लगाएंगे, यहाँ से आपको P2 मिल जाएगा। फिर इस P2 को यहाँ रख देंगे, Q1 आपको पता है, तो लेंथ मिल जाएगी। पूछा नहीं है मैंने, ऐसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप चाहें तो उसको कर लीजिएगा। लेंथ आपके पास कितनी आएगी इसकी 18.27 आ जाएगी। ठीक क्लास, तो ये सवाल भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ रहे हैं। 13 में एंड में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो सवाल अभी हमने किया है ये 2018 में आया था। ये इस तरह के सवाल अब आएंगे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे बहरहाल। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A compound microscope has an objective of focal length 10 mm and tube 230 mm. Image produced 250 mm from the eyepiece when object is 10.5 mm from objective.
ओके ओके नाउ बेटा वी नेक्स्ट टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर है, यानी कि f1 10 मिलीमीटर है और ट्यूब L कितना है 3 to 32 मिलीमीटर। तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, ये ट्यूब है और ये है। चलें लिखते हैं इसको डेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 14 है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, टाइम काफी हो रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ दिस। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम f1 कहते हैं, 10 मिलीमीटर है, ट्यूब 32 मिलीमीटर है। तो f1 इज 10 मिलीमीटर एंड 232 मिलीमीटर आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ ट्यूब है। देन इमेज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, दैट मीन्स ये Q2 गिवन है आपको जो कि नेगेटिव होगा। तो Q2 कितना है -250 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका D कितना हो जाएगा, Q2 का प्लस ले लीजिए 25 to 50 मिलीमीटर। इसके बाद जो बात गिवन है वो बहुत अहम है। फिर कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज 10.5 मिलीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, या तो P1 होगा या P2 होगा। देखते हैं कि आगे लेंस कौन सा है। ऑब्जेक्ट इज 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस होता है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, P1 कहते हैं। कितना है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस 10.5 मिलीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। तो P1 इज 10.5 मिलीमीटर, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है जो हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर। तो Q1, P1, F2 एंड D। हमें F2 भी नहीं पता, D पता है और P1 पता है और Q2 भी नहीं पता, Q1 भी नहीं पता। तो ये काफ़ी मतलब ये पूरा डिटेल क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे इसमें आपको। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, हमें F1 पता है और P1 पता है, तो यहाँ से Q1 मिल जाएगा। F1 और P1 पता है, तो फॉर Q1 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ Q1 कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगी वैल्यू, तो 1 अपॉन F में 1 में से माइनस हुआ 1 अपॉन P1, तो ये हो गया 1 अपॉन Q1। और मैं चाहूँ तो उसको यूं भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि देन Q1 विल इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है बेटा। थोड़ा सा तेज काम करना सीखिए और जल्दी जल्दी चीज़ों को मैनेज करें, तो फिर टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। डायरेक्ट वैल्यूज रखिए, 1 अपॉन F1 10, P1 इज 10.5 इनवर्स, तो आपके पास Q1 आ जाएगा मिलीमीटर में, बिकॉज all data is given in millimeter. So 1 divided by 10 minus 1 divided by 10.5 inverse. So Q1 is 210 millimeter. तो भाई Q1 आ गया, Q1 आ गया
P1 पता है, D पता है, अब क्या रह गया F2। अब F2 के लिए आपको ना P2 भी नहीं पता, हाँ Q2 पता है। तो अब F2 के लिए आपको पहले P2 फाइंड करना होगा ताकि फोकल लेंथ आपका फॉर्मूला लगा सकें। तो P2 आपको कौन प्रोवाइड करेगा? P2 यकीनन आपको लेंथ प्रोवाइड करेगा। लेंथ के अंदर P2 छुपा हुआ है, Q1 प्लस P2। तो फॉर P2 L is equal to Q1 plus P2. So P2 is equal to L minus Q1. Length is 232 minus 210. तो P2 is equal to how much? डायरेक्ट बताइए। आई थिंक 22 आ जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास Q2 आ चुका है, तो F2 अब निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर F2। तो F2 बराबर हो जाएगा 1 P2 माइनस प्लस 1 Q2 इनवर्स। डायरेक्ट लगाया मैंने, यही फॉर्मूला है। 1 F2 इज इक्वल टू 1 P2 प्लस 1 Q2। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना सीखी चीज़ों को, 2-3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, अब आपको फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यूज रखिए तो F2 कितना हो जाएगा? 1 P2 इज 22, ये रहा। और Q2 कितना है? माइनस का। Q2 जो है वो माइनस का है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 250। उसका माइनस मैं सेंटर में डाल दूँ। सेव योर टाइम। 1 डिवाइड बाय 22 माइनस 1 डिवाइड बाय 250। इनवर्स, इनवर्स लेना नहीं भूलिएगा, वरना पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। Okay, now put all values in 1. तो बेटा m कितना हो जाएगा हमारे पास? Q1 अपॉन P1। Q1 is 210 and P1 is 10.5. 1 plus D 250 divided by F2 is 24.122. Now solve it. 1 plus 250 divided by 24.12 multiply by 210 divided by 10.5. So its answer is 227.3. Your final magnification is 227.3. ओके, तो यहाँ पे बेटा हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया है। Okay, now come towards its a compound microscope focal length and eyepiece respectively. The real image is formed, Q1 given है, magnifying power is held close to the eyepiece, image is formed at 25 centimeter. तो ये भी आसान सवाल है, ये ऐसे ही जो हमने यहाँ किया था। तो बेटा ये 14B सिमिलर टू 12। तो 14B में आपको नहीं करा रहा, ये आप खुद करिएगा। 14B जो है वो सिमिलर है 12 से, बस फर्क ये रियल इमेज जो यहाँ पे बना था वो 16 सेंटीमीटर था Q1। यहाँ पे जो रियल इमेज बना है Q1 वो 200 मिलीमीटर है। सेम यही है। और फिर फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। तो बिल्कुल इसको क्वेश्चन नंबर 12 के पैटर्न पे आप खुद सॉल्व करिएगा, इट्स अ होमवर्क। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ, दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा हम आ रहे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है इसका।
Now question number 13, the most difficult one. जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम आ गए हैं। 2003 में आया था, उसके बाद नहीं आया न्यूमेरिकल कभी भी, डिफिकल्ट था थोड़ा सा। So question number 13 में, a compound microscope has an objective and eyepiece of focal length 1 and 5 centimeters. So what is given? F1 and F2 are given over there. Let's discuss. क्वेश्चन नंबर 13, a compound microscope के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ 1 और 5 सेंटीमीटर, इट मींस f1 is 1 सेंटीमीटर एंड f2 is 5 सेंटीमीटर। f1 is 1 सेंटीमीटर, f2 is 5 सेंटीमीटर। Okay. Respectively, the object is located at distance of 1.05 from objective. ऑब्जेक्ट जो है वो 1.05 सेंटीमीटर लोकेटेड है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ठीक है। तो ये P1 गिवन है 1.05 सेंटीमीटर, 2003 में आया था भैया, डिफिकल्ट वन। अब इसके बाद जो बेटा जुमला आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। जी, ये जो जुमला आ रहा है इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, बल्कि इसके हाईलाइट पर हटा देता हूँ। तो ये जो जुमला बेटा आगे आ रहा है ग्रीन से, ठीक है भाई। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, P1 हो गया, एंड फॉर्म्स एन इमेज, और उसने इमेज बनाया, एंड फॉर्म्स एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू द आई पीस, एंड फॉर्म्स एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू द आई पीस। अब ये जो जुमला आया ना, इसने बड़ा मामला खराब किया। बच्चे इसको आंखें बंद करके लिख लेते हैं क्या है कि ये Q1 गिवन है, और यही गलती होती है उनकी। वो सही कह रहा है फॉर्म्स एन इमेज, लेकिन वो इमेज जो बना है वो 4.1 सेंटीमीटर क्लोज है आई पीस से। ये देखिए क्या कह रहे हैं वो। तो बेटा एक लेंस ये है हमारे पास, और एक लेंस ये है। ये ऑब्जेक्ट था P1 AB, ये इमेज बनाया इसने, यकीनन ऐसी बनाया होगा इमेज। अब वो सेंटेंस जुमले में कह रहे हैं कि जो इमेज बना है ये आई पीस से कितना क्लोज है, 4.17 सेंटीमीटर। आई पीस यानी कि लेंस टू से इतना क्लोज है, तो ये वाला डिस्टेंस गिवन है। बच्चे इसको लिख लेते हैं कि Q1 गिवन है 4.17 सेंटीमीटर, जो कि गलत होता है। ये P2 गिवन है आपको, क्योंकि जो इमेज बनाया है ऑब्जेक्टिव ने, जो इमेज बनाया है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। भाई ये A' B' है, लेकिन ये इस लेंस से कितना क्लोज है, आई पीस की बात कर रहे हैं वो, कि ये जो भी चीज बनी है इसके लिए इमेज का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आई पीस से 4.1 सेंटीमीटर के फासले पर है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑब्जेक्टिव से 4.17 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो ये Q1 हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। दोबारा इस जुमले को पढ़िए आप लोग, इसलिए सवाल एक ही दफा आया, फिर कभी नहीं आया।
फॉर्म्स एन रियल इमेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस से निकला उसने जो इमेज बनाया, रियल इमेज बनाया, फॉर्म्स एन इमेज, लेकिन वो इमेज डिस्टेंस नहीं दे रहा आपको, वो कह रहा है कि ये इमेज जो बना है ये आईपीस से 4.17 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो ये रहा आईपीस, इससे कितने फासले पर है? 4.17 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स इट इज P2। ये बहुत यहाँ पे मुश्किल बात थी कि ये समझने, इसका एक की पॉइंट था ये बात आपने याद रखनी होगी वरना फिर गलती कर जाएंगे। तो ये P2 गिवन है आपको। देन फाइंड द सेपरेशन ऑफ द लेंस, यानी सेपरेशन ऑफ द लेंस का मतलब बेटा क्या होता है? L मालूम करना है आपने, एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब भी मालूम करनी है और एम भी मालूम करना है। सही है जी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि जो इमेज बन रहा है ये आईपीस से इतने फासले पर, तो बेटा ये डिस्टेंस दे रहे हैं ना वो आपको, ये थोड़ी ना दे रहे हैं, उन्होंने Q1 दिया ही नहीं आपको। बच्चा आंखें बंद करके लिख लेता है Q1 है ये। तो जुमले को आप पढ़ने की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे तो ये नहीं आएगा एग्जाम में, इतना मुश्किल सवाल नहीं दिया जाता। हाँ, मैं अगर होता तो मैं देता था ये सवाल। सोल्यूशन पे आते हैं, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। फॉर हमारे पास F1 है, F2, हमें जो चीज़ें चाहिए क्या क्या चाहिए, तो बेटा हमें Q1, P1, F2 और लेंथ में क्या आता है? P1, वो P2 प्लस Q1 आता है, तो हमें P2 भी चाहिए। P2 है हमारे पास और है, तो यहाँ से Q1 मिल जाएगा। वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि हम Q1 कैसे निकाल सकते हैं। Q1 आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/Q1 लगा दें, या फिर L नहीं बल्कि इसी से निकालना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें F1 पता है, P1 पता है, Q1 निकाल लेते हैं क्योंकि सब चीज़ें ही यूटिलाइज होंगी। चारों फॉर्मूला रहेंगे भाई यहाँ पे, आंखें बंद करके लगाइए चारों फॉर्मूला। तो फॉर Q1 तो 1/F1 इजिकल टू 1/P1 प्लस 1/Q1। तो Q1 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। 1/F1 माइनस 1/P1 उधर चला जाएगा, इनवर्स। So 1/F1 is 1 minus P1 is 1.05 inverse. So Q1 is equal to how much centimeter? Let's calculate it. 1 minus 1 divided by 1.05 inverse 21 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास Q1 आ गया है, Q1 आ गया है, P2 पता है, तो लेंथ निकाल लीजिए। तो फॉर लेंथ L बराबर है Q1 प्लस P2, 21 plus 4.17, so length is equal to 25.17 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अभी भी मैग्नीफिकेशन रह गई है, तो हमारे पास अब लेंथ भी आ गई। अच्छा, क्या क्या रह गया? हमें Q1 मिल गया, P1 पता है, और F2 रह गया। F2 भी है, तो बस सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो फॉर पुट ऑल वैल्यूज इन वन, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? Q1 भी पता चल चुका है हमें, 21 बाय P1 कितना है? 1.05, 1 प्लस 25 डिवाइड बाय F2 कितना है? 5। सो M विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 1.05। So बेटा its magnification will become 120. So that is the end of this lecture. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेटा हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग।
मज़ीद कुछ आपको उसमें पूछना हो तो आप लोग मुझसे मैसेज पर ही पूछ सकते हैं। तो बेटा ये जो है वो चैनल मैंने बताया आपको अपना, इसमें सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो किसी भी लेक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। इसमें फर्स्ट ईयर के सारे जो है वो प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व BI के पेपर प्रेजेंटेशन, और फर्स्ट ईयर के सारे MCQs भी सॉल्व हैं। तो MCQs में आपको मसला होता है, MCQs की फाइल ओपन करके यहाँ से देखेंगे तो आपको मसला हल हो जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए भी बेटा आपके पास सारे यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सारे चैप्टर्स के। और इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन टीचिंग देन ही शुड कॉन्टैक्ट यू और शी शुड कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, सारे यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और हर लेक्चर्स के अंदर लिंक्स भी हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ हेलो अस्सलाम क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। आज हम उन्हीं को ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्लोज कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स 3A 3B और सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल्स हमने परफॉर्म कर। Okay, Assalamualaikum class. So in our last class we have discussed about the हमने लास्ट क्लास में बेटा डेरिवेशंस करनी थी। बेटा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो मोड पे जाएंगे तो आपको सारे और लिंक्स नजर आएंगे। जैसे फिर इसके इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये बैच के 21 और 22 पे डेरिवेशन की गूगल ड्राइव नजर आ जाएगी। यहाँ पे वो मैग्नीफाइड वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, पास पेपर सारे मौजूद हैं और गुड प्रेजेंटेशन की जो कॉपीज हैं वो सारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ABS के मुकाबले में जो A डबल प्राइम B डबल प्राइम आ रहा है अवेलेबल है। यहाँ से मैंने बताया यहाँ से आप चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म बाय आईपीस लेंस है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये फिर इसके लिए मेरे इम्पोर्टेंट के मुकाबले में तैयारी करिएगा आप लोग। उल्टा है, वर्चुअल है, क्योंकि देखिए ज्योमेट्रिकली रेज यहाँ जा रही हैं, यहाँ मीट एक्सटेंड करने पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कैसा है, मैग्नीफाइड है। ये बातें MCQs में आती हैं, जितनी भी ये आपने चीजें पढ़ी हैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। आई रिपीट चैप्टर नंबर 10 में जो लास्ट आंसर आते हैं कि फाइनल इमेज कैसा बना, ये चीजें MCQs में टेलीस्कोप डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखिएगा आप न्यूमेरिकल में। वही क्लास, ठीक है जी। आज के लिए फिलहाल मैंने ये बताया था कि अगर लार्ज मैग्नीफिकेशन करनी हो तो हम P1 को FO के बराबर रख देते हैं और Q1 को L के बराबर। थैंक यू। तो उसमें हमारे पास जो माइक्रोस्कोप